So Karan, uh, thanks for doing this. We actually had some comments कि हमको ये सब हिंदी में भी करनी चाहिए। हुँ, हुँ। तो एक वीडियो हम हिंदी में करेंगे। करते जस्ट हैं यार क्योंकि रिलायंस की एजीएम भी आजकल हिंदी में होती है। क्या दिक्कत है? करते हैं चलो। ठीक है, तो फिर ठीक करनी भी चाहिए। है। हाँ। तो ये वीडियो हम इस बार ये इस टॉपिक से शुरू करेंगे, हुँ, हुँ। जो खासकर जो मार्केट जिस तरीके से चल रहा है, उसके बेसिस पे रिस्क हुँ, जो हुँ। चीज़ होती है, हाँ। राइट? फाइनली हम रिस्क पे आ गए हैं। रिस्क पे आ गए। रिस्क से शुरुआत ही रिस्क से हो रही है हाँ। बिकॉज़ माहौल कुछ ऐसा बना हुआ हुँ, है। हुँ। सो रिस्क एक इंसान को रिस्क की जो माइंडसेट होनी चाहिए, समझ हुँ, रिस्क हुँ। को लेकर हुँ। स्पेशली इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग, रिस्क को कैसे समझना चाहिए? लाइक आपके हिसाब से रिस्क का मतलब क्या होता है इस दुनिया में? और देखो रिस्क का मतलब ये होता है कि अ, कितना वर्स्ट केस सिनेरियो में हुँ, जो हुँ, सबसे बुरे से बुरा होता है, बुरे से हुँ, बुरी स्थिति आती है, हुँ। तो कितना आप खो सकते हो, ठीक कितना है? आप खोकर ओके रह सकते हो। ओके रह सकते हो, आप हुँ, बर्दाश्त कर सकते हो, हुँ। ठीक है? आप उससे ज़्यादा आपने खोया तो आप कहते हो कि भई मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आई विल एक्सिट द पोज़ीशन, पोज़ीशन छोड़ राइट, दूँगा, राइट, ठीक राइट। है? और रिस्क रिटर्न जो होता है ना, हुँ, वो टिपिकली रिस्क को कंपनसेट करता है। आप जैसे सेविंग्स अकाउंट खोलते हो, राइट, उसमें 3% रिटर्न मिलता है, 3-4% ठीक हुँ, है? उसमें ज़ीरो रिस्क है, जब राइट, मर्ज़ी पैसा निकाल लो, लिक्विडिटी है, सब कुछ है, ठीक राइट, है? एफडी में जाते हो भाई 6% मिलता है, राइट। ठीक है? 6-7% जितनी लंबी ड्यूरेशन की एफडी होगी उतना ज़्यादा रिटर्न होता है। रिटर्न मिलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि रिटर्न मिल जाएगा, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लॉक इन कर लो। लेकिन उसमें लॉक इन है, हुँ, लिक्विडिटी नहीं है, तो उसकी कॉस्ट है वो, राइट, ठीक है? राइट। अब आप आगे बॉन्ड्स में जाते हो, बॉन्ड्स हुँ, मार्केट में ट्रेड करते हैं, सरकार ने इंटरेस्ट रेट यदि बढ़ा दिया तो बॉन्ड की वैल्यू गिर जाएगी, राइट, तो आप लॉस में निकालोगे काफ़ी टाइम उसमें, राइट। तो इसलिए उसमें ज़्यादा मिल जाता है थोड़ा, हुँ, एफडी के थोड़ा ऊपर मिल ऊपर जाता है। मिल जाता है। जो बुरी क्रेडिट रेटिंग वाली बॉन्ड्स हैं, जिस तरह उसमें से और बेटर मिल उससे जाता है और क्योंकि बेटर मिल जाएगा डिफ़ॉल्ट रिस्क क्योंकि रह उसमें जाता है। डिफ़ॉल्ट रिस्क है। हुँ, इक्विटी में जाते हो और बेटर हो जाता है, स्मॉल कैप में आते हो और बेटर हो जाता है, बिटकॉइन राइट। में जाओगे अलग हो जाता है। राइट, तो सब रिटर्न और रिस्क साथ में चलता है। राइट, ठीक है? लेकिन राइट। होता क्या है लोग यूजुअली रिटर्न देखते हैं, रिस्क नहीं देखते हैं और जब रिटर्न देख रहे होते हैं उस टाइम पे वो सोचते हैं कि यार रिस्क आया भी, हुँ। तो बर्दाश्त कर लेंगे। ठीक है? यही मैं पूछने वाला था, हाँ। मेरा अगला सवाल भी ये होने वाला था कि क्योंकि अगर किसी को आप पूछो, हुँ, कोई हुँ। नॉर्मल इन्वेस्टर को जो मतलब कई सालों से भी भले इन्वेस्ट हुँ, कर रहा हुँ। हो, उसको आप पूछो कि भाई 15% 20% डाउन चलेगा मार्केट, तो तुम इस रिस्क से ओके हो? तो वो कह देता है कि हाँ। लेकिन ये मान सकते हैं कि उसको पता है उसका रिस्क क्या है? नहीं, नहीं, लाइक यू आर वेरी क्लियर अबाउट दैट। नहीं, नहीं, किसी को नहीं पता होता। क्यों मतलब लाइक हाउ? देखो, ऐसा होता है कि जैसे आप पिछले 10 साल का डेटा देखते हो, हुँ, ठीक है? आप कहते हो भाई मार्केट ठीक है 40% डाउन गई थी, हुँ, 50% डाउन गई थी, फिर वो रिकवर हो गई है। ठीक है? तो राइट। आप जब आज जहाँ पे बैठे हो, हुँ, वहाँ पे वो एक थियोरेटिकल सिनेरियो है, ठीक है? हुँ, वो एक किताबी सिनेरियो है, राइट, ठीक है? जिसमें आपको पता है हाँ, मार्केट रिकवर हो गई थी, ठीक है? 40% जाएगी, मार्केट रिकवर हो जाएगी। राइट। एक्चुअल मार्केट ऐसे काम नहीं करती। हाँ। अभी देखिए जैसे निफ्टी जो है कुछ 15-16% डाउन है, ठीक हुँ, है? हुँ, मिड कैप कुछ 26% डाउन है। हुँ, अब 26,000 पे लोग पैसा डाल रहे थे, आज राइट। से 6 महीने पहले। हाँ, अभी मार्केट 22,000 पे कोई पैसा नहीं डाल रहा, ठीक है? और जो लोग हैं वो डरे हुए हैं। वो कह रहे भई वैसे देखा जाए तो कोई ज़्यादा करेक्शन नहीं है, 20% का करेक्शन जो है बुल मार्केट में पहले भी होता रहा है। 2003 से 7 की बुल मार्केट देखोगे उसमें हुआ हुआ है करेक्शन। मतलब बुल मार्केट के अंदर भी? अंदर भी करेक्शन होते हैं, टाइम करेक्शन होते हैं, उसकी भी साइकिल्स होती हैं, ठीक ओके, है? तो कोई 15-20 पर ऐसा कोई एक्सेप्शनल नहीं हुआ है जो यहाँ पे हो रहा है, राइट, ठीक है? लेकिन चक्कर क्या है कि लोग अब डरे हुए हैं, जो लोग कहते थे 50% का लॉस ले जो स्मॉल कैप में डाल रहे हैं, 60-60% राइट। 70-70% वेल्थ अपनी स्मॉल कैप में डाल रहे हैं। हुँ, पर स्मॉल कैप में तो मशहूर है 80% तक डाउन 70-80% डाउन गया है, ठीक है? राइट। 20% डाउन गया है वो भी 20-25%। अभी तो वो हुँ, डाउन जा सकता है। लेकिन लोग अब डरे हुए हैं, कि भाई करेक्ट। 40 भी जा सकता है, 50 भी जा सकता है। अब मुझे ये समझ हुँ। नहीं आ रहा कि जो 20,000 पे पैसा डाल रहा था, वो 16,000 पे क्यों घबरा रहा है 15,000 पे? ठीक है? तो फिर डालो, ठीक है? तो प्रॉब्लम ये है कि इसमें इट्स नॉट डे कि आई एम नॉट अंडरमाइनिंग देयर इंटेलिजेंस मैं राइट, उनकी इंटेलिजेंस पे मज़ाक नहीं उड़ा रहा यहाँ पे किसी तरह हाँ, से। मैं एक फैक्ट बता रहा हूँ। राइट। हम में से किसी को नहीं पता होता। आपको भी नहीं पता होगा। हुँ, जब मेरा पैसा आता है, जहाँ मैं पैसा डालता हूँ, मुझे भी नहीं पता है, ठीक है? राइट, वो राइट। किसी को नहीं पता होता। तो वो मतलब एक वो किताबी बातें एक होती हैं, लेकिन जब तक आपके पोर्टफोलियो में वो एकदम लाल रंग छिड़ नहीं जाए, तब तक वो आपको पता नहीं देखिए चलता। ऐसा होता है ब ऑब्जेक्टिव थिंकिंग जब अपना पैसा आता है ना, ऑब्जेक्टिव हुँ, थिंकिंग रखना बहुत मुश्किल होता है, किसी के लिए ओके, भी।
वो राइट। हमेशा बायसेस होते हैं, वो फ़ियर्स होते हैं। हुँ, तो आप जैसे आप कह सकते हो किसी और को कि यार किसी और कोई और आके कह रहा है 15-20% का, तो कहो यार जाता रहता है मार्केट, तो रिकवर हो जाता है। जब अपना पैसा जाता है तो आदमी डिफरेंटली सोचता है, करेक्ट, ठीक है? तो लोगों को करेक्ट, रिस्क की नॉलेज नहीं होती है, राइट। तो और रिस्क प्रोफाइलिंग को लोग सीरियसली भी नहीं लेते हैं। दे टेक इट एज़ लाइक ए फॉर्मेलिटी कि एक हाँ, औपचारिकता है, हाँ, करेक्ट। कर लेते हैं, ठीक वो है? एक तो केवाईसी ज़्यादातर डॉक्यूमेंट लोगों जैसे से आप है। पूछोगे उनको होता है यार हमारा रिटर्न सबसे ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। राइट, ठीक है, लोगों राइट, का माइंडसेट ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए रिटर्न हमारा, ठीक राइट, है? हमें राइट। लो रिस्क नहीं करना, करेक्ट, ठीक है? करेक्ट। तो लाइक एग्ज़ैक्टली ये बात पे जो जो मेन पॉइंट आपने जो कहा कि लोग जब भी रिस्क और रिटर्न की जब बात हुँ, करते हैं, हुँ, हुँ, तो फ़ोकस या ध्यान उनका ज़्यादातर रिटर्न्स पर होता है, हुँ, हुँ, लेकिन रिस्क पर नहीं होता, हाँ, राइट? एंड ये तब आपको जाके मालूम पड़ती है जब मार्केट इस किस्म के सिचुएशंस में आता है, यस, राइट? तो लेकिन आपने जो भी कॉल लिए हैं, हुँ, वो रिटर्न्स को देख कर लिए हैं, रिटर्न्स को सोच कर लिए हाँ, हैं। रिटर्न्स को सोच के लेते हैं कॉल, यही होता है, बुल मार्केट में यही होता है, राइट, पीपल सी और एक्चुअली पास्ट रिटर्न्स जो होते हैं, उसमें इमोशंस नहीं होते हैं। जो राइट, एग्ज़ैक्टली, भावनाएँ जो एग्ज़ैक्ट होती है ना, या दैट्स अ यहाँ वेरी पर गुड पॉइंट, वो या पेपर मनी है। आपने देखा कि हाँ यार 40% से रिकवर हो गया था, ठीक है, पेपर मनी है, यू आर सिटिंग विद राइट, कम्फर्ट बट एक्चुअली जब पोर्टफोलियो 15% टूटता है, तो भावनाएँ आती हैं खेल में, ठीक एग्ज़ैक्टली, है? एग्ज़ैक्टली, जो उससे पहले नहीं होती। तो ये भावनाएँ जो होती हैं, ये गलतियाँ कराती हैं उस टाइम पे। राइट, राइट। देखिए, मैं बता देता हूँ आपको, ये मैटर नहीं करता किसने कहाँ पैसा डाला है, हुँ, ठीक है? हुँ, 60-70% ठीक है, लोगों ने डाला होगा स्मॉल कैप फंड्स में। हुँ, ऐसा नहीं है कि रिकवर नहीं होगा पैसा राइट, या नहीं होगा। हुँ, सबसे बड़ा डर क्या है? काफ़ी सारे लोग हुँ, आज की स्थिति में, हुँ, ठीक है? ये दिक्कत है कि आज की स्थिति में काफ़ी सारे लोग वो पैसा बाहर निकाल लेंगे क्योंकि उन्होंने रिस्क ज़्यादा लिया हुआ जितना वो झेल सकते थे उससे, ठीक है? और जब मार्केट एक्चुअली रिवर्स मारेगी, वो वहाँ पे नहीं होंगे टू टू रिकवर कैच दैट दैट। लॉस, ठीक है? हुँ, वो लॉस परमानेंट हो जाएगा और वो लोग मार्केट से बाहर हो जाएँगे, ठीक है? राइट, और ये सबसे बड़ा नुकसान है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी ने 20,000 पे पैसा डाला या 22,000 पे पैसा डाला या फिर आज वो लॉस में है बैठा है और वो नया क्यों नहीं डाल रहा। राइट, प्रॉब्लम ये है कि लोग डर के पैसा बाहर निकाल लेंगे। राइट और फिर वो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो जाता है वो फिर। डेफ़िनेटली आपने चोट खाई है, बाहर राइट, निकल आए, अच्छा उसके बाद मार्केट रिकवर कर गई फिर आपको और दुःख होता है। मार्केट नीचे जाए तो आप कहते हो चलो मैं दोबारा घुस जाऊँगा यार, कि राइट, अच्छा हुआ मैं निकल गया। राइट, फिर भी वो ऑप्शन है। यदि मान लो यहाँ से मार्केट रिकवर हो जाती है, हुँ, तो आदमी को लगता है कि यार मैं ठीक है वहाँ घुस गया जहाँ मुझे समझ ही नहीं आया। या जबकि ऐसा नहीं है, मार्केट में जो बड़े-बड़े फंड मैनेजर्स होते हैं, उनको भी कई बार समझ नहीं आती चीज़ें, राइट, ठीक है? राइट, ऐसा नहीं है कि मतलब कि अलग है कोई कोई एक नॉर्मल आदमी है जो अपना राइट, जॉब कर रहा है, वो अलग कुछ अलग प्रॉब्लम हो गई है उसके साथ। या प्रॉब्लम ये होता है कि वो इमोशंस पे काबू नहीं हो पाता। नहीं हो पाता। उस टाइम पे आप नहीं रख पाते, कंट्रोल नहीं कर पाते इमोशंस पे जब आप करेक्ट, कह रहे होते हैं। करेक्ट। तो ये रिस्क की जो समस्या है, हुँ, व्हेन इट कम्स टू आवर पीएमएस हो गया या रिटेल हो हुँ। गया, हम ये रिस्क को किस तरह से देखते हैं, किस तरह से हैंडल करने की कोशिश करते हैं? देखिए ये होता है कि जैसे आपके कैश फ्लोज़ होते हैं, आपकी हुँ, कैश की रिक्वायरमेंट क्या है? जैसे कोई मेरे पास आएगा, वो चाहे वो कहते हों कि मुझे रिस्क चाहिए, हुँ, ठीक है, मैं कर सकता हूँ, मुझे हुँ, इक्विटीज़ में डालना है और लेकिन पैसा मुझे 2 साल में चाहिए। राइट। तो बहुत क्लियर होता है कि आप इक्विटीज़ में नहीं मत डालिए। हुँ, बहुत क्लियर रिकमेंडेशन होती है। किसी को भी 3 साल से पहले कैश फ्लो चाहिए, आइडली उसे इक्विटी में नहीं डालना चाहिए। नहीं डालना ठीक है? चाहिए। बॉन्ड्स हैं, बॉन्ड्स में डालिए, गोल्ड में भी मत डालिए, बॉन्ड्स में हुँ, डालिए। थोड़ा बहुत आप गोल्ड का एक्सपोज़र ले लो, थोड़ा-सा लार्ज कैप का ले लो। राइट। एक बहुत ही लो रिस्क मतलब 25% ठीक है, आप दोनों में कर लीजिए। थोड़ा बहुत हुँ, आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो बॉन्ड के ऊपर भी, राइट, भई बॉन्ड में 8% है, मुझे 9% चाहिए, राइट। साढ़े 9 चाहिए, वो कर लो। ठीक है? आप यदि उसमें डालते हो, मिड कैप, स्मॉल कैप में जाते हो या फिर आप कहते हो भई मुझे वो 20-25% चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल मतलब नहीं है। ठीक है, किस्मत से आ भी सकता है, राइट। बट वो रिस्क है उसमें। हुँ, क्योंकि मार्केट्स कई बार रिकवर होने में ले लेती है 2-3 साल। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, जैसे 2008 में पैसा 2007 के पीक पे जिसने पैसा डाला है, उसने हुँ। 2013 तक कुछ नहीं बनाया है मार्केट से। निफ्टी 50 में भी डाल के कुछ नहीं बनाया उसने लार्ज कैप में। मतलब 6-7 साल हो गए। 6-7 साल कुछ नहीं बना मार्केट में, तो मार्केट में कई बार साइकिल्स लंबी होती हैं। हुँ, ये एक फैक्ट है। इवन इफ आई प्ले स्मार्टली, मैं हुँ, स्मार्टली भी करूँ, सिप्स करूँ और ठीक है, रोटेट भी करता रहूँ, हुँ, तो भी मैं कहूँगा कि डेढ़ 2 साल में हो सकता है रिटर्न 0% हो। पॉसिबल है ये। ठीक है, मार्केट्स में होती है, मार्केट्स की नेचर होती है। राइट। तो टिपिकली किसी का होराइज़न 3 से 5 से नीचे है, उसको हम यही रिकमेंड करते हैं कि मत डालिए, ठीक है? इक्विटी में मत इक्विटी में डालिए। मत डालिए हुँ, बेसिकली, हुँ, ठीक है? बाकी उसके अलावा रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, कन्वर्सेशंस होती है, अंडरस्टैंडिंग बनाई जाती है हुँ, और उसके बेस पे फिर पोर्टफोलियो बनाया जाता है। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का एक फ़ायदा ये है कि हमारा फैक्टर इन्वेस्टिंग है, राइट। ठीक है? तो पोर्टफोलियो फैक्टर फैक्टर पोर्टफोलियोज़ होते हैं। फैक्टर पोर्टफोलियो में एडवांटेज ये है कि अल्फा अवेलेबल होता है। हुँ, इफ यू आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म हुँ, 5-10 ईयर्स, 15 ईयर्स अल्फा इज़ देयर, राइट। ठीक है? तो आप ये कम रिस्क वाले में डाल सकते हैं, लो वॉल हो गया, डिविडेंड हो गया, हुँ, क्वालिटी फैक्टर हो गया। हुँ,
या फिर आप ये ज़्यादा रिस्क वाले में जा सकते हैं, जैसे अल्फ़ा हो गया, मोमेंटम हो गया, स्मॉल कैप हो गया, स्मॉल कैप भी ज़्यादा रिस्क राइट। वाला फैक्टर हो गया, हुँ, ठीक है? तो आपके रिस्क प्रोफ़ाइल के हिसाब से मैं आपको एक्सपोज़र दे सकता हूँ। हुँ, अल्फ़ा डिफरेंट होगा, डेफ़िनिटली लो रिस्क में अल्फ़ा कम होगा, कम होगा, हाई राइट, रिस्क में अल्फ़ा ज़्यादा हो ज़्यादा सकता है, हो सकता ठीक है। है? हुँ, तो उसमें नुकसान की भी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, तो राइट, रिस्क के हिसाब से आपको अल्फ़ा दिया जा सकता है, राइट। तो उस हिसाब से पोर्टफ़ोलियो बनाया जाता है। हुँ, दूसरा ये होता है कि हम लोग ये मार्केट में रोटेट भी करते हैं, पोर्टफ़ोलियोज़ को। क्या मतलब उसका? देखिए, जैसे क्या होता है कि जो जैसे कम रिस्क वाला जो फैक्टर्स होते हैं, जैसे लो रिस्क है, हुँ, उसमें सबसे कम रिस्क होता है। हुँ, डिविडेंड में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। हुँ, क्वालिटी में उससे थोड़ा ज़्यादा होता है। होता लो राइट, रिस्क ही है। राइट। भाई लॉस कम ही होगा आपको, हुँ, मार्केट टूटेगी तो हुँ, कल को। हुँ, हुँ। बट थोड़ा-सा डिफरेंस होता है रिस्क प्रोफाइल में। इवन विदिन लो रिस्क, लो रिस्क के अंदर भी डिफरेंस रहता है। ठीक है, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट सिचुएशन के हिसाब से मार्केट की रीडिंग होती है हमारी, ठीक हुँ, है? मॉडल्स हमारे बने हुए हैं, राइट, ठीक है? तो उसमें आपका हम लोग उसके अंदर भी रोटेट करते हैं। जैसे बुलिश फेज़ है तो हम क्वालिटी में चले गए, हुँ, बेयरिश फेज़ है तो हम लोग लो वॉल में चले गए, राइट, ठीक है? राइट, देखिए इसमें एक एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ। जैसे आपका मान लो आप लो रिस्क इन्वेस्टर हो, हुँ, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, आप कह सकते हो भाई यदि तुम्हें मॉडल पे कॉन्फिडेंस है तो हाई रिस्क पे जा सकते हो आप, राइट, राइट? राइट, मैं मोमेंटम अल्फा पे भी जा सकता हूँ जो कि हाई हुँ, रिस्क है, हाँ, ठीक है? मैं रिस्क रिस्क की इम्पोर्टेंस यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। मान लेते हैं मेरा मॉडल गलत हो गया कहीं, ओके, 10 आउट 1 आउट ऑफ 10 रीडिंग गलत हो गई और उसी में मेरा क्लाइंट फँस गया, जिसने पैसा डाला है। ठीक है, तो इवन मैं यदि अल्फा में जाता हूँ तो वो बहुत पैसा खोएगा, हुँ, ठीक है? हुँ, मैं क्वालिटी में जाता हूँ तो स्टिल मेरी गलती के बाद भी उसको मैं बचा सकता हूँ काफ़ी हद तक, राइट, ठीक है? तो राइट, इसलिए रिस्क प्रोफाइल इम्पोर्टेंट बहुत है। इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है रिस्क प्रोफाइल, ठीक करेक्ट, है? करेक्ट, मैं आपको करेक्ट, रिस्क करेक्ट, प्रोफाइल का इम्पोर्टेंस बता रहा हूँ। मैं रोटेट करता हूँ, मेरे राइट, मॉडल्स भी हैं, मैं कॉन्फिडेंट भी हूँ, स्टिल मैं उसको राइट, प्रोटेक्ट करता हूँ क्योंकि मैं गलत भी हो सकता हूँ। ये करेक्ट, पॉसिबल है कि मैं गलत हो सकता हूँ, करेक्ट, ठीक है? तो इस तरीके से रिस्क रोटेशन हम लोग करते हैं कि भाई बुल में वहाँ चले गए, बियर में वहाँ चले गए, ठीक है? थोड़ा कम हुँ, क उसमें क्वालिटी का वेट बढ़ा दिया, जो हुँ, कि रिलेटिवली ज़्यादा रिस्क वाला है, राइट, कम कर दिया। तो उस हिसाब से पोर्टफोलियोज़ बनते हैं और रोटेशन भी होता है। तो राइट, अल्फा को एनहांस किया जाता है, ठीक राइट, है? दूसरा क्या होता है कि कैश कॉल्स ली जाती हैं। हुँ, कई बार एक टाइम आता ऐसा आता है जिसमें आप कहते हो भाई इक्विटी में रोटेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। हुँ, इक्विटी से निकलने का फ़ायदा है, करेक्ट, करेक्ट, ठीक है? एसेट ही बदलने का। मैदान छोड़ मैदान छोड़ के भागने का टाइम आ गया भाई, ठीक है? तो जैसे सितंबर में कैश कॉल आई थी मॉडल में हमारे, हाँ, ठीक है? तो उसमें था कि आपका जो लॉन्ग टर्म निफ्टी का ट्रेंड लाइन है, हुँ, उससे 24% ऊपर चला गया था ओके, निफ्टी। हुँ, तो वो ना पहला सिग्नल होता है कि भई यहाँ से टाइम करेक्शन आ सकता आ है, सकता है। ठीक हुँ, है? टाइम करेक्शन का मतलब ये होता है 1 साल के रिटर्न 0 हो जाएँगे। जनरली राइट, एक राइट, एक राइट, लेमन टर्म्स में आप कहोगे टाइम करेक्शन का मतलब है भाई 1 साल के रिटर्न 0 हो जाएँगे, राइट, ठीक है? एक राइट, पॉइंट ऐसा आएगा, क्योंकि वो डिप मार के दोबारा हाँ, डिप ये मार के तो 1 साल के रिटर्न 0 हो जाएँगे। हुँ, काइंड ऑफ मतलब आप ये समझ लो सिम्प्लिस्टिक में। मतलब ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, खत्म हो लेकिन जाएगा, 1 साल के रिटर्न 0 हो जाएँगे। 0 हो जाएगा। तो उस टाइम पे क्या होता है कि सब कुछ टूटता है क्योंकि मार्केट फ्रोथी होती है। हुँ, सारी हुँ, सारे स्टॉक ही हाई वैल्यूएशन पे हैं अपने राइट, हिसाब से, सारे सेक्टर हाई वैल्यूएशन पे हैं। तो एक ये कहते हैं ना कि सेकुलर डिक्लाइन होता है मार्केट के अंदर कि भाई हुँ, सब कुछ टूटेगा। हुँ, तो उस टाइम पे ये होता है इक्विटी एक्सपोज़र कम कर लो। कम इट्स कर नॉट लो। अबाउट द रिस्क रोटेशन जस्ट हुँ, रिड्यूस द इक्विटी एक्सपोज़र। तो राइट, वो मेथड होते हैं, वो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, वो मॉडल में इनबिल्ट हैं, राइट, ठीक है? राइट, तो 2 मेथड मैंने अब तक बताए हैं, एक तो रिस्क प्रोफाइलिंग होती है, हुँ, उसके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाया जाता है कि अल्फा हम हर रिस्क में दे सकते हैं, राइट, हर रिस्क प्रोफाइल के लिए दे सकते हैं। दूसरा हमारा मॉडल में रिस्क फीचर्स हैं। रोटेशन। तीसरा जो होता है वो होता है ये प्रोसेस के बियॉन्ड है, हुँ, हुँ, ठीक है? हम लोग जो मार्केट का जो रिस्क होता है, हुँ, ब्रॉड मार्केट का, नॉट स्टॉक का, राइट, ब्रॉड मार्केट का जो रिस्क होता है, उसके अगेंस्ट हम लोग हेज करते हैं, राइट, पुट ऑप्शंस यूज़ करके। हुँ, 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 तो हुँ, पुट ऑप्शंस बेसिकली क्या कहते हैं कि आपने भाई एक पुट ऑप्शन बेसिकली क्या कहता है कि निफ्टी 50 जो है, जैसे मान लो मैंने निफ्टी 50 का पुट ऑप्शन लिया आज की डेट में 22,000 पे, ठीक है? 22,000 पे हुँ, मैंने खरीद लिया, उसकी राइट, कुछ कॉस्ट होगी और उसकी एक्सपायरी होती है, हुँ, मंथ के हुँ, एंड में एक्सपायरी होती है उसकी। राइट, तो मैं ये कह तो उसमें पुट ऑप्शन कैसे कम काम करता है कि मैंने मान लो ₹5 दिए पुट ऑप्शन के, राइट, ठीक है? ₹5 दिए। अब ये पॉसिबल है कि मार्केट या तो ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, करेक्ट, 22,000 पे तो रहेगी नहीं, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, अब मान लो 22,000 से ऊपर चली गई, हुँ, 24,000 चली गई, हुँ, ठीक है? तो मेरे ₹5 मारे गए, करेक्ट, खत्म हो गए, हुँ, ठीक है? वो प्रीमियम गए। गया, हुँ, गया हुँ, पूरा प्रीमियम गया, वो उसकी कॉस्ट गई। अब मान लो मार्केट जो है 22,000 से 21,000 चली गई, हुँ, तो हुँ, मुझे ₹1000 मिल जाएँगे, हाँ, ठीक है? करेक्ट, तो ये लॉजिक होता है। तो राइट, मार्केट जब नीचे जाती है तो मुझे पैसा मिलेगा राइट, एडिशनल।
राइट, ठीक है? मुझे पैसा राइट, बनेगा मेरा पैसा बनेगा जब मार्केट नीचे जाएगी तो। राइट। अब इसमें क्या होता है कि हर लेवल पे पुट ऑप्शन नहीं ले सकते। हुँ, पुट ऑप्शन की कॉस्ट है, वो कॉस्ट है। पैसा मारा जाता है, एग्ज़ैक्टली। यदि पोज़ीशन उल्टी आती है तो। हुँ, और कई बार वो कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती है कि बहुत ज़्यादा फ़ेवरेबल मूवमेंट चाहिए। मतलब मा मा करेक्ट, मान मान लो पुट ऑप्शन ही 1500 का है, राइट। तो जब तक मार्केट 20,500 तक नहीं आएगी तब तक मैं कुछ नहीं बनाऊँगा। कुछ नहीं बनाऊँ। कुछ या नहीं बनाऊँगा, करेक्ट, तो पुट करेक्ट, ऑप्शन करेक्ट। का कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो सकता है। राइट। तो हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट के लेवल के हिसाब से पुट ऑप्शन लेते हैं, कई बार पोज़ीशंस लेते हैं, हुँ, ताकि मार्केट यदि नीचे जाए, पोर्टफोलियो में लॉस हो रहा होगा लेकिन एक हुँ। एडिशनल पैसा बन जाए क्लाइंट का। तो इस किस्म ठीक की है? जो पुट ऑप्शंस हैं दैट यूजुअली बुल मार्केट में ज़्यादा काम आती हैं। बुल मार्केट में ये होता है कि सब लोग आगे के एक्सपेक्टेशन होते हैं। एक इसी तरह कॉल ऑप्शन होती है, पुट का अपोज़िट कॉल होता है। राइट। तो कॉल में क्या होता है जब मार्केट भागती है तब पैसा बनता है, या ठीक है? तो अब क्या होता है जब मार्केट भाग रही है, हुँ, तो सबको होता है भाई कॉल ऑप्शन खरीदें, हुँ। पुट ऑप्शन कौन खरीदेगा? हाँ, भाव के अगेंस्ट तो कोई नहीं आता ना, राइट। भाव के अगेंस्ट जाना मुश्किल है। मुश्किल है। तो चक्कर क्या होता है कि कॉल ऑप्शन महँगा होता है, पुट ऑप्शन सस्ता होता है। राइट। तो उस टाइम पे पुट ऑप्शन बिल्कुल डिर्ट चीप मिलता है, डिस्काउंट पे मिलता है। हुँ। तो हम 25% पोर्टफोलियो या 50% तो पोर्टफोलियो आपकी हेज कर हेजिंग देते की कॉस्ट कम हो गई। हेजिंग की कॉस्ट कम हो गई उस राइट, टाइम पे, राइट, ठीक राइट, है? राइट, राइट। ओके, ओके। तो ये ती 2-3 तरीके हैं जो यूज़ किए जाते हैं, राइट। ठीक है? बट हैविंग सेड दैट हुँ, इन सारी चीज़ों के बाद भी मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, हुँ। जो भी फंड्स आप इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है? हमेशा एक रियलिस्टिक व्यू लेना चाहिए कि मार्केट यदि कल को टूटती है, राइट, लेट्स से गलत समय आता बुरा समय आता है और मार्केट यदि टूटती है, तो आप उस पे स्टे कर पाएँगे कि नहीं कर पाएँगे? राइट। जैसे मैंने कहा स्मॉल कैप 20,000 था, हुँ, 15,000 आ गया, हुँ। ठीक है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपने 20,000 पे डाला, प्रॉब्लम ये है कि जब 15,000 पे आया आप घबरा गए और आपने एग्ज़िट ले ली। राइट। हुँ। एग्ज़ैक्टली। राइट। हुँ। फेयर इनफ। सो थैंक्स करण। सो अगर आप में से जो भी ये देख रहे हैं हिंदी में, अगर आपको इसमें वैल्यू नज़र आती है एंड इस हमारे कई सारे वीडियोस हैं, आप हमारे चैनल को चेक कर सकते हैं। हमारे पीएमएस के बारे में जो डिटेल में बात की गई है, या हमारी फैक्टर इन्वेस्टिंग अप्रोच की बात जो हमने इस दौरान की थी, ये सारे वीडियोस हमारे चैनल पर हैं। अगर आपको ये सब वीडियोस भी हिंदी में देखने हैं, आपको अगर अगर लगता है कि उसमें वैल्यू बनेगी, तो डू लेट अस नो इन द कमेंट्स एंड हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो सारे के सारे वीडियोस आपके लिए हिंदी में लाएँ। सो थैंक यू सो मच वन्स अगेन करण, थैंक यू। थैंक यू।